जाती है। मोर ओवर इन स्टेजेस में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल डिवीजन एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। एक फेज में भी मिस्टेक होगी तो वो अगली सारी फेजेस के लिए मिस्टेक बन जाती है और सेल डिवीजन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस पूरे के पूरे सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं, जहां पर सेल अपने आप को अरेस्ट कर लेती है आगे प्रोसीड करने के लिए। ये पहला जो चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट को हम कहते हैं G1 चेक पॉइंट, इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। ये चेक पॉइंट होता है G1 टू S ट्रांजिशन से पहले। सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन G1 में लिया जाता है। अगर सेल को डिवाइड करना है तो ये इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, अगर सेल को डिवाइड नहीं करना होता है तो ये इस चेक पॉइंट को क्रॉस ना करके G1 की से S में जाने की बजाय G1 से G0 में पहुंच जाती है। इस G0 फेज को हम क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। क्यूसेंट फेज में पहुंचने के बाद G1 से S ट्रांजिशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी, सेल अरेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन परमानेंट नहीं है। जब सेल को अगेन प्रोसीड करना होता है डिवीजन के लिए तो ये G0 से अगेन G1 में आ जाती है। तो ये जो चेक पॉइंट होता है जो G1 से S ट्रांजिशन से पहले होता है, जिसको हम G1 चेक पॉइंट कहते हैं, इस चेक पॉइंट पर यह चेक किया जाता है कि यहां पर जो डीएनए था वो डैमेज्ड तो नहीं था। अगर डीएनए डैमेज्ड है तो सेल G0 में एंटर कर जाएगी, प्रोसीड नहीं करेगी। और अगर डैमेज नहीं है तो ये सेल G1 से S में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जो दूसरा चेक पॉइंट है वो S फेज में होता है। S फेज स्टार्ट होने से पहले S फेज चेक पॉइंट है, जिसे हम दूसरा चेक पॉइंट कहते हैं। इस चेक पॉइंट में यह देखा जाता है कि डैमेज्ड डीएनए रेप्लिकेशन से पहले रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये रिपेयर नहीं होगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये चेक पॉइंट ये इंश्योर करता है कि जो डैमेज्ड डीएनए यहां था उसको यहां एंटर करने से पहले रिपेयर किया गया या नहीं किया गया। अगर रिपेयर नहीं किया गया है तो सेल यहां पर अरेस्ट हो जाएगी और एस फेज आगे प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन अगर वो डीएनए रिपेयर हो चुका है तो ये चेक पॉइंट विड्रॉ हो जाएगा और सेल रेप्लिकेशन को कंटिन्यू कर जाएगी। इसके बाद तीसरा चेक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं G2 चेक पॉइंट। ये G2 जो चेक पॉइंट होता है ये G2 से M ट्रांजिट पर होता है। ये चेक पॉइंट क्या है कि ये सेल को M फेज में एंटर करने से पहले चेक करता है कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये चेक पॉइंट अनरेप्लिकेटेड डीएनए को आइडेंटिफाई करता है और अगर अनरेप्लिकेटेड डीएनए मिल जाता है तो ये सेल को उसी पॉइंट पर अरेस्ट कर देता है। साथ ही साथ ये डीएनए में किसी भी तरह के डैमेज को भी रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो इसके दो काम हैं, एक डैमेज्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करना, दूसरा अनरेप्लिकेटेड डीएनए को आइडेंटिफाई करना। अगर ये दोनों कंडीशंस मिलती हैं, डैमेज डीएनए मिलेगा तो भी अरेस्ट कर देगा और अगर अनरेप्लिकेटेड डीएनए होगा तो भी सेल यहां पर अरेस्ट हो जाएगी। ये जो दोनों अरेस्ट हैं, ये दोनों अरेस्ट प्रोटीन मीडिएटेड होते हैं। दीज आर मीडिएटेड बाय टू प्रोटीन्स, दैट इज नंबर 1 ATM, दिस इज कॉल्ड एटैक्सिया टेलेंजिक्टेसिया म्यूटेटेड, और दूसरी ATR, ATM रेड3 रिलेटेड। ये दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं डैमेज्ड डीएनए को और अनरेप्लिकेटेड डीएनए को। अगर अनरेप्लिकेटेड या डैमेज डीएनए यहां आइडेंटिफाई हो गया तो सेल M फेज में एंटर नहीं करेगी, और अगर आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तब ये सेल को अलाउ कर देता है M फेज में एंटर करने के लिए। एक और चेक पॉइंट पाया जाता है इन तीन के अलावा, और वो चेक पॉइंट है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। हालांकि ये मुझे M फेज में डिस्कस करना था, लेकिन चूंकि मैं चेक पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं इसलिए बता देता हूं। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट कहां है? मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में। ये चेक पॉइंट क्या चेक करता है कि स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली क्रोमोसोम से अटैच हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि अगर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से प्रॉपरली अटैच नहीं हुए हैं तो क्रोमोसोम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा।
तो ये चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्रोमोसोम्स से स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर प्रॉपरली अटैच हो चुके हैं तो ये सेल को एनाफेज में प्रोसीड कर देता है और एनाफेज में एक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है सेपेरिन, जिससे क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। थैंक यू।